लीड भी यहाँ किसी नतीजे की तरफ इशारा कर सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या घनश्याम सिंह ये मैनेज करके चल पाते हैं 5000 की आगे के, या फिर ये एक नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ अगर बढ़ रहा होगा तो ये घट के फिर कांटे के मुकाबले की तरफ जा सकता है। जी दिनेश जी। जी बिल्कुल, जो कहा कि मतलब 5000 की, जैसे आपने कहा 5000 की अगर हो गई तो फिर जैसा वहाँ का चुनाव होता है दतिया का, लेकिन जिस तरह से अब बढ़त शुरू हो गई है, जैसे पहले कह रहे थे आप कि 7000 पिछली बार ज़्यादा लीड थी और इस बार जो है कम रहेगी। अगर हर राउंड में इस तरह बढ़त लेती है कांग्रेस तो 7000 पहुँचना भी कोई कठिन नहीं है। हाँ, भाजपा के अपने एरिए आते हैं, भाजपा अगर कवर करती है तो स्थिति वही रहेगी जैसी टक्कर की रहती। शुरू में भाजपा आगे चल रही थी, कांग्रेस आ गई, अब आगे तो पोलिंग पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस ज़्यादा आश्वस्त दिख रही है। और आपके जो उमेश बोल रहे थे उनकी बातों से भी ऐसा लगा, एक संकेत जाता है ना कि जैसे कांग्रेस बढ़त बना रही है। अब भाजपा कहाँ बनाएगी, कैसे बनाएगी, एक आध राउंड में बढ़त बनाए तब पता चलेगा, लेकिन फिर हाल तो यही है कि कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ रुझान जा रहा है, संकेत जा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। 24,071 वोट मिले हैं आशुतोष तिवारी जी को और 25,856 पर नज़र आ रहे हैं घनश्याम सिंह, और 9,000 से ज़्यादा मत ले चुके हैं दामोदर यादव, जो छुपा रुस्तम इस चुनाव के हैं। जीतेंगे हारेंगे उस तरफ तो नहीं बढ़ते हुए अभी तक के रुझान बता रहे हैं, लेकिन वो इस नतीजे पर असर डालने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। और जैसा हमारे साथ दिनेश निगम त्यागी जी सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि वो जिस वोट बैंक को अपने खाते में खींच रहे हैं वो दरअसल बीजेपी का कोर वोटर है, ओबीसी है। कितने वो दलित वोटों को, अनुसूचित जाति के वोटों को लाते हैं वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितना महत्वपूर्ण है कि यादव और दूसरे जो ओबीसी वोट हैं वो कितने मैदान में हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि बीजेपी जो चुनाव के हर पेज को बहुत करीने से, सलीके से, गंभीरता से पढ़ने वाली पार्टी है, वो क्या दामोदर जी को इग्नोर कर गई या ठीक से अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई चूक हुई? दिनेश जी। दामोदर ने, आप देखिए शरद जी, करीब जब से कांग्रेस छोड़ी उसने, तब से ही वो दामोदर यादव जी पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर उभर रहे हैं। आप देखिए जितने भी ये आपके बागेश्वर धाम के महाराज हों, सीहोर के महाराज हों, इनके खिलाफ आक्रमण करते हैं, और जो पिछड़ा वर्ग महासंघ है उसके तहत आंदोलन करते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ से लेके दिल्ली तक, बुंदेलखंड, हर जगह जाते हैं। तो लंबे समय से पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर वो उभर रहे हैं और उनके बीच में पैठ बना रहे हैं। अब जैसा आपने कहा भाजपा ने उन पर नज़र रखी कि नहीं रखी, कांग्रेस से तो आए तो कांग्रेस तो, लेकिन भाजपा को सतर्क होना चाहिए था, क्योंकि पिछड़े वर्ग का वोटर भाजपा का ही ज़्यादा है, और वो भाजपा का, वो पिछड़े वर्ग का नेता के तौर पर एक इधर ये है, दूसरा उधर बुंदेलखंड में एक पूर्व विधायक, वो भी भाजपा के थे, वो चंदला तरफ के, वो भी इनके साथ मिलकर अभियान चलाते हैं और वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लंबे समय से पिछड़ों की राजनीति कर रहा है, 2-3 साल से ज़्यादा, खास तौर से पिछड़ों के बीच में पैठ बनाई है। लोग बाग तो ये कहने लगे थे कि मुकाबले में रहेगा, टक्कर में रहेगा। टक्कर में भले न रहे, लेकिन 9-10 हज़ार वोट अगर अभी ले लिए उसने, अभी 15 राउंड है, तो 20-25 हज़ार वोट ले लेगा। अगर 20-25 हज़ार वोट उन्होंने ले लिए तो बड़ा नुकसान करेगा, बड़ा डेंट करेगा। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि उस तरफ मुझे लगता है, लेकिन ध्यान दिया होगा। अब वो उसकी अपनी राजनीति थी, वो जो है धर्माचार्यों को, कथावाचकों को, सबको गाली दे रहा है, तो अब भाजपा ऐसे आदमी को साथ में तो ले नहीं सकती थी, उसको मना तो सकती नहीं थी। अब आगे क्या होता है, लेकिन उसने अपनी जगह बनाई है। मुझे लगता है अभी 9-10 हज़ार वोट हैं, वो आगे और ज़्यादा वोट लेगा, और वो मेरी नज़र में तो नुकसान भाजपा को ज़्यादा पहुँच जाएगा। जी, अब तक के जो 6 राउंड हैं उसमें 2 ही राउंड नज़र आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त के साथ आगे बढ़े हैं। तीसरे राउंड से 33 होती है बढ़त कांग्रेस की, बहुत कम, मार्जिनल ना के बराबर। फिर 833 होती है, उसके बाद ये 308 होती है, बहुत, ये भी बहुत कम, और फिर अचानक 1786 हो जाती है बैलेट पेपर का राउंड में 1100। तो लगातार 4 राउंड से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस आगे है। ये इस फैक्ट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 4 राउंड से लगातार कांग्रेस आगे बनी हुई है। यानी ये चीज़ बीजेपी इस समय ज़रूर, बीजेपी के थिंक टैंक और जो पोल एनालिस्ट हैं वो इस पर विचार कर रहे होंगे। अमित जी, अभी तक के संकेत आपके लिए अच्छे हैं? बिल्कुल, आज दिन भी बहुत खास है और भगवान शिव जी का जो आशीर्वाद है वो कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। और
ये जो है 2028 की मैं कह सकता हूँ कि इसको भी इस तरीके से रुझान के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की तमाम परिस्थितियाँ हैं। आप देखिए किसी भी क्षेत्र की हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं दतिया भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहाँ चाहे हम नौजवानों की बात कर लें, पिछड़ों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, ये सारा जनादेश सरकारी मशीनरी जिस तरीके से लगी रही, यदि उसके बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो है हमारी लीड कम से कम 15,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस लेकिन ये प्रत्याशी जैसा भी डॉक्टर जीतने हितेश वाजपेयी कह रहे थे, अमित जी सीट आपकी है। देखिए, आप यहाँ 10,000 से मतों से पिछले बार जीते हैं तो आपका स्ट्रांग होल्ड तो है ही यहाँ। सर ऐसे तो पूरा कांग्रेस एक समय जो है वो पूरे देश में जो है जनता ने कांग्रेस को चुना करती थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी पार्टियां बनी हैं कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज किया। और आज जब आप कहते हो कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और तथाकथित चाणक्य आपके पास हैं, पूरी सारी मशीनरी आपके पास है, सारे विधायक आपके लगे हुए थे, सांसद लगे हुए थे, मुख्यमंत्री के लगातार दौरे हो रहे थे, तो इसके बावजूद यदि जनता ये संदेश देना चाहती है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए। और इनके जो शीर्ष रणनीतिकार हैं जो दिल्ली से डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट देना चाहिए, कहते हैं कि पहले सर्वे होता है, सर्वे में ये सामने आता है, वो सामने आता है, तो कहीं कहीं दिल्ली की रणनीति भी फेल हो रही है। श्योपुर की हम बात करें, वहाँ इनके मंत्री चुनाव हार गए। आज हम देखें तो दतिया का जो रुझान सामने आ रहे हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है, मैं अभी कहीं पढ़ रही थी जी 2014 के बाद से अभी तक की मध्य प्रदेश में अगर देखूं तो 49 उपचुनाव हुए हैं और बीजेपी 31 में जीती है, कांग्रेस 18 में जीती है और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 71% नेता जीते हैं। अगर आप दतिया जीत जाते हैं तो कम से कम ये शायद कहना हो सकता है आप छोड़ दें कि सरकार जिसकी होती है उपचुनाव वो जीतते हैं, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा है बाई इलेक्शन में। तो और ईवीएम को दोष नहीं देंगे। तावरी जी देखिए, इस देश में और दुनिया में तरह तरह के आविष्कार हुए हैं, चाहे फ़ोन की हम बात करें या कंप्यूटर की बात करें, राजीव जी लेकर आए थे, लेकिन ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, दुरुपयोग किस तरह से करते हैं। तो जनता जनार्दन बिल्कुल लोकतंत्र में जो है वो राजा तो एक खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है तावरे साहब, एक बड़ी खबर आ रही है 3800 मतों से आगे 7वें राउंड में। ऐसी खबर पुष्ट नहीं है अभी ये, मुझे जो ये खबर अभी मेरे मोबाइल पर चमकी है, इसलिए मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे पुष्ट कर लें। क्या 7वें राउंड में ये फिगर 3800 के आसपास है, यानी 1786। अभी कह नहीं सकते क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, तो मैं थोड़ा इंतज़ार, हम सभी इंतज़ार करना चाहेंगे कि ये एक कंफर्मेशन के बाद सामने आए। लेकिन हाँ, मोबाइल पर ये खबर एक सोर्स से मेरे पास आई है कि 3800 मतों की लीड वहां पर हो गई जी। लेकिन सर कंफर्मेशन नहीं सर, मैं आती हूँ आपके पास। एमपी कांग्रेस में तो जश्न शुरू हो गया है, वो भी आपको बता देते हैं, बड़ी खबर। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने में जुट गए हैं। एमपी कांग्रेस में जश्न शुरू हुआ है, अभी वक्त है परिणाम आने में, लेकिन कांग्रेस ऐसा लग रहा है पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम ये सीट जीतने वाले हैं। पीसीसी दफ्तर में मिठाइयां बंटने लगी है, मुंह मीठा करवाने लगे हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि शरद जी भी कह रहे हैं कि 3800 वोट की लीड हो सकती है, हालांकि वो पूरी तरह से पुष्ट अभी होनी बाकी है। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सूरज, इंतजार नहीं करना चाहिए कार्यकर्ताओं को, बहुत जल्दबाजी नहीं, अभी तो समय है। से माना जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो मिठाई प्रसाद खिलाना एक दूसरे को शुरू भी कर दिया है, क्योंकि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सर, अभी जो अपडेट आ रहा है 3800 का है, बहुत जल्द लग रहा है कि मुंह मीठा करा रहे हो आप। अगर चुनाव का नॉलेज नहीं होता तो मीठा ना खिलाते। जिन इलाकों में बीजेपी हार रही है वो उनके गढ़ कहलाते थे। पिछले चुनाव में जो बड़ौनी इलाका है उसमें नरोत्तम मिश्रा जब चुनाव हारे थे तब उस क्षेत्र से जीते थे। जब वहां कांग्रेस की लीड है तो अब तो देखा नहीं आपने, 6वें राउंड मैंने पहले कहा था आपसे, 6वें राउंड में ये 1700 की हो गई, अब लगभग 4000 की हो गई। ये 15000 के आसपास जाएगी, 10000 से ऊपर की लीड रहेगी। उत्साह बढ़ रहा है और हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू के डिब्बे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चौथा, छठवां, 7वां राउंड चल रहा है, 3800 वोट जो माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी का भी एक मंजर दिखाएं, वहां भी मनोज लगातार मौजूद हैं, वहां पर क्या इस समय एनालिसिस है। यहाँ तो जीत का जश्न शुरू हो गया, तो टीम से हम देखेंगे। सूरज, काफी पहले इस बार जो है जिसे कहते हैं कि टॉस होने के बाद ही घोषणा कर दी है कांग्रेस ने कि हम जीतने वाले हैं। एक बार फिर मंजर दिखा दीजिए, काफी सारे युवा चेहरे भी हैं पीछे जी।
देखिए बिल्कुल, जो आप तस्वीरों में देखिए, हाथ में मिठाई के डिब्बे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाया जा रहा है। और ये पहला मौका है जब जिस तरीके से जो अलग अलग बूथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वहां पर माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता बाकायदा जो बूथ प्रभारी है उनको फोन करके बधाई दे रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया है, आपका अप्रिसिएशन आपको दिया जा रहा है कि जिस तरीके से बूथ की जिम्मेदारी दी थी उस बूथ पर आप जीते हैं। तो ये कांग्रेस इस बार अलग कैलकुलेटिव, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ी है। जैसे हमने देखा था विजयपुर जो श्योपुर चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने इसी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीता था। और अब जिस तरीके से दतिया चुनाव हो रहा है, तमाम, अभी हम कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई थी, हर एक कार्यकर्ता को फोन करके पूछा जा रहा है, यदि उसके बूथ से जीते हैं तो उसको बधाई दी जा रही है। तो ये एक मैकेनिज्म कांग्रेस ने तैयार किया है। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि संगठन सर्जन 2026 पूरा घोषित किया है। राहुल गांधी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर एक कार्यक्रम, हर एक फीडबैक जो है वो दिल्ली तक पहुंच रहा है। तो जिस बूथ पे कार्यकर्ता जीत रहा है, बूथ प्रभारी के योगदान के कारण जीत रहा है, उसको आश्वासन दिया जा रहा है, उसको संतावना दी जा रही है, उसको बधाई भी दी जा रही है। तो कांग्रेस कार्यालय में भी जो मिठाइयों का दौर है वो अब बंटना शुरू हो गया है, लेकिन परिणाम अभी आना बाकी है। और देखिए सूरज, ठीक है, कांग्रेस अभी मिठाइयां बांटना शुरू कर चुकी है, लेकिन ये जो चुनाव है, ये जो परीक्षा है, वो जीतू पटवारी के लिए भी है, कांग्रेस के संगठन के लिए भी उतनी ही बड़ी है, जिसे सृजन करने की बात लगातार जीतू पटवारी कहते रहे। दतिया में उन्होंने अपने युवाओं को उतार दिया, 40-40 लोगों की टीम को उतार दिया, तो चुनाव उसका भी है। बने रहिएगा, आपसे एक बार फिर से हम बात करेंगे, लेकिन मनोज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, अपडेट दीजिएगा और ये भी बताइए, क्योंकि कांग्रेस तो जश्न मनाना शुरू कर चुकी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जश्न मनाना तो दिखेगा, लेकिन मैं जश्न नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तस्वीरें इसलिए दिखा पा रहा हूँ कि मेरा लाइव काम नहीं कर रहा है, पर जो दिखाई दे रहा है चेहरे की भाव, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छी बढ़त ले ली है। और 3800 की बढ़त 7वें राउंड में लेना, आपसे याद होगा जया, आप थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था, जब 1800 से बढ़त हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये शहरी क्षेत्र की वो है मतगणना, और शहरी क्षेत्र में कांग्रेस और ज्यादा बढ़त लेगी, क्योंकि जमीन पर जो चीजें दिखाई दे रही थी और उसका असर देखिए, कुल मिलाकर 3800 की बढ़त हो गई है। तो अब शहरी क्षेत्र में अभी 3 राउंड और चलने वाले हैं। अब वहां से किस तरह की स्थितियां बनती है, उसके बाद फिर ग्रामीण की तरफ जाएंगे, बरौनी और बाकी चीजें, तो वहां से थोड़ी सी चीजें अलग दिखाई देगी। लेकिन कांग्रेस ने एक अच्छी बढ़त जिसको कहते हैं वो ले ली है, और भारतीय जनता पार्टी में अभी सन्नाटा जैसा दिखाई दे। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। यानी ये चुनाव रुझानों की दृष्टि से कांग्रेस के उत्साह का, भी मैं रुझान ही कह रहा हूं भाई साहब, अभी मैं कोई न, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यालय में अगर चुप्पी है तो कुछ पढ़ लिया गया है बिटवीन दी लाइन। दिनेश जी, आपका कमेंट। जी बिल्कुल, वो हम कह रहे थे जैसे एक राउंड में 1800 हुए, फिर दूसरे में 3800 हो गए, तो मतलब सीधे डबल पे पहुंच गए। अगर इतनी लीड लगातार जा रही है तो संकेत तो मिल गए। इस चुनाव में अगर आप देखें तो अब आपको इसमें 2-3 पॉइंट और हैं शरद जी जो काम किए, मुझे लगता है चुनाव में। जैसे इस बार महिलाएं कम निकली हैं पिछले चुनाव की तुलना में। पिछली बार 5.5% महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट दिए थे, इस बार 1.5% पुरुषों की तुलना में कम दिए हैं, जबकि महिला वोटर भी भाजपा का परफेक्ट वोटर है। और महिलाओं की जो लाडली बहना योजना है, भाजपा ने तो राशि बढ़ा दी है सरकार ने आके, मोहन यादव जी ने, तो महिलाएं भी कम निकली हैं, तो महिलाओं का भी नुकसान मुझे हुआ है। अब ये लग रहा है कि जो दिल्ली का आंदोलन, जो जैन जी का आंदोलन था, मुझे लगता है इसने देश भर में असर किया, चाहे वो बिहार की सीट हो, चाहे वो दतिया की सीट हो, और गुजरात चूंकि अब वो तो गढ़ है भाजपा का, वहाँ कितना असर पड़ा कितना नहीं पड़ा, मुझे लगता है वो असर भी पड़ा। अब एक और महाराज हैं, वहाँ भाजपा ने पूरी कोशिश की थी दतिया में, दतिया के महाराज गोविंद सिंह जूदेव हैं, तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भावुक अपील की। अब तो उन्होंने बाल मुड़ाने की घोषणा कर दी थी कि अगर जो है भाजपा हार गई तो मैं बाल मुड़वा लूंगा। अब ऐसी तक, मतलब राजघराने में भी भाजपा ने ऐसा नहीं है कि सेन नहीं लगाई, वहाँ भी 2 पक्ष हो गए थे, और एक पक्ष पूरी तरह से घनश्याम सिंह को फरेबी, झूठा और जाने क्या कह के आरोप लगा रहे थे। इसके बाद भी घनश्याम सिंह जीत रहे हैं, तो मतलब कई समीकरण, कई चीजें हैं जिसकी वजह है बढ़त। दिनेश जी, अब चुनाव की बात करें तो अब अगर हम माने, अभी हम मान ही रहे हैं, अभी मैं नहीं कह रहा कि ये रुझान सेटल डाउन हो गए हैं और अब इट इज़ बिकमिंग अ ऑल सेट की कांग्रेस जो है वो जीत की राह पर है, लेकिन क्या अब ये बात करना लाजिमी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग? अगर बीजेपी की रणनीति की हम बात करें तो क्या त्रुटि आपको लगती है कि, हाँ मैं आऊँगा डॉक्टर साहब, इसके पहले एक कमेंट एक्सपर्ट का हो जाए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी देखिए, बीजेपी को जो टिकट के समय से ही इस बात का आभास तो हो गया था कि गड़बड़ हो गई।
अब ये फीडबैक कहाँ से गया, किसने दिया कि नरोत्तम जी का टिकट कहा गया ये हाँ, दिल्ली का निर्णय था। हाँ, यहाँ से सिंगल पैनल यहाँ पे सिंगल एक ही गया नाम था, था, एक ही डॉक्टर नाम। नरोत्तम जी मिश्रा। जी, बाद में फिर वहां से आया, फिर पैनल गया, जी, फिर पैनल गया, जी। फिर जो है नरोत्तम जी का जी हाँ, जी। आशुतोष का हुआ, जी। ये हुआ। कैसे गया फीडबैक नहीं गया, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नरोत्तम जी होते तो जीत ही जाते। हाँ, हाँ, भाई ये तो एक संभावना है जी, कि उनकी जी। तैयारी थी, वो मेहनत कर रहे थे तो ज्यादा अच्छे कैंडिडेट थे, और वो होते तो जीत ही जाते, ये भी नहीं सकते। ये तो बात की बात ये है, बात की बात। संभावना की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसी वहाँ समस्या आई थी, जैसा वहाँ विरोध हुआ था, जैसे वहाँ असंतोष था, तो भाजपा नेता को भले मैनेज कर लिया, भाजपा ने कुछ नेताओं को भले मैनेज कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि जो टोटल नाराजगी थी उसको कवर नहीं कर पाई। जैसा सरकार को, मंत्रियों को, सबको एक एक पॉकेट देखना चाहिए। जैसे वैसे तो लगा दी, जैसे आप चुनाव लड़ते हो, हाँ। भाजपा के पास टीम है, आपने लगा दी है, इस गांव में चले जाओ, उस बूथ में चलाओ, इस सेक्टर में चलाओ, इस मंडल में चले जाओ, वो व्यवस्थाएं तो करी भाजपा ने। लेकिन कौन कौन से लोग हैं जिनकी नाराजगी की वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है, इनको ज़्यादा ढंग से मनाना जरूरी है। मुझे लगता है वो काम भाजपा नहीं कर पाई, इसका नुकसान लेकिन हुआ। सर हितेश जी, आप अपनी बात रखिएगा जो आप कहना चाहते थे, लेकिन सवाल तो फिर अगर बीजेपी हारती है तो नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर भी खड़े होंगे। मतलब बात ये हो जाएगी ना कि नरोत्तम मिश्रा जी को आप मंच पर लाए, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं दिला सके। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। हाँ। स्वाभाविक है जी। हितेश जी, देखिए, मुझे भी 2003 से हम चुनाव प्रबंधन में काम कर रहे हैं, तो हार का और जीत का सबका विश्लेषण आप लोगों के साथ भी बैठ के करते हैं। टीवी पे बोलना एक अलग बात होती है, जब हम बोलते हैं तो हम बहुत सारी पोस्चरिंग करते हैं। जब मार्जिन बढ़ता है तो पोस्चरिंग तय होती है, जब घटता है तो तय होती है। लेकिन मैं इसको बहुत ईमानदारी से एनालिसिस सोचने की दृष्टि से यदि मैं देखूं, तो मेरा अभी भी बहुत स्पष्ट मानना है कि जो पिछले चुनाव में जो विषय थे, 2023 की हम यदि बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो विषय वहाँ की कोई डिमांड को लेकर तो थे नहीं थे कि यहाँ पर हमको ये ब्रिज चाहिए या हमको रोड चाहिए या मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो स्वाभाविक है कि वहाँ की लोकल केमिस्ट्री थी, और जो बहुतायत हमें ऐसा लगता है कास्ट बेस भी रही होगी। और होने में देखिए, गुड और बैड कुछ नहीं होता राजनीति में, तो मैं उसको रही है। हमें ऐसा लगता है कि वो केमिस्ट्री अभी भी प्रिवेलेंट है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसका रेमिडिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो दतिया पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को उस दृष्टि से और समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हमको ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है आज, इसको देखकर मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, क्योंकि मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूँ कि यह प्रत्याशी केंद्रित उतना नहीं लगता जितना कि वहाँ की, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जो लोकल पॉलिटिकल केमिस्ट्री है विषयों की, जो बहुत चलित राजनीति की होती है, मुझे ऐसा लगता है उस पर और काम करने की, समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों का समाधान नहीं भी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर सीट पे हमारे पास समाधान ही हो, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है। लेकिन दो साल का समीक्षा सर 2 मुद्दों पे भी हो जाएगी ना? दोनों बाई इलेक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात में ज़रूर बीजेपी आगे है, बांकीपुर से भी प्रशांत किशोर लीड बनाए हुए हैं, और मध्य प्रदेश के दतिया से भी 3 ही विधानसभा उपचुनाव का ये उपचुनाव का मंजर है, और इन तीनों में 2 में, एक में कांग्रेस में और एक में प्रशांत जो हैं, प्रशांत किशोर, वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस एक ऐसी बढ़त ले रही, क्योंकि ये खबर लगभग पुष्ट हो गई है कि 3800 से कुछ अधिक मतों से 7वें राउंड के बाद दतिया की अगर हम बात करें तो घनश्याम सिंह अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, और साहब अब ये पीछे आएगी इसमें संदेह कम लग रहा है। तो डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करें? मैं ये कहना, आधे राउंड की चूंकि काउंटिंग हो चुकी है, तो आधे राउंड की काउंटिंग को देखकर, और जो आप सन्नाटे की बात कर रहे हैं सर, आपके स्टूडियो में सन्नाटा नहीं, हम लोग निराश नहीं होते, हम तो बैठे हैं आपके। कहा क्या किसी ने? भाजपा कार्यालय तो मैं सर, मतलब हम लोग ऐसे नहीं है, न हार में न जीत में। मनोज जी ने सन्नाटा कहा, आपने चुप किया। एग्जैक्टली। तो मेरा बस निवेदन यही है कि हम एनालिसिस करते हैं, और स्वाभाविक है, देखिए जिस दल का 3800 मार्जिन हो जाता है, वहाँ तो मिठाई के डब्बे खुलने ही है ना शरद जी, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। और जहाँ पर भाई हमने भी पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा है, तो नेचुरली हम 3800 से यदि पीछे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम थोड़ा ना मिठाई किसी को खिलाते हैं। जया, एक अपडेट दे दीजिए, सारे बाकी उपचुनाव 3 ही तो हैं, एक अपडेट दे दीजिए ब्रेकिंग के जरिए। जल्दी से बता देते, एक नजर डाल लीजिए। 3 राज्यों में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसकी काउंटिंग अभी भी चल रही है, लेकिन जो आया है
रुझान एमपी के दतिया में बार बार हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के घनश्याम सिंह को बढ़त मिली है। बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर को यहां से बढ़त मिली है। जन स्वराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी है वहां पर मुख्यमंत्री, लेकिन वहां से प्रशांत किशोर को अगर बढ़त मिल रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, विश्लेषण का ये विषय हो जाता है। गुजरात में हालांकि मंजलपुर में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी के सतीश पटेल यहां से 17,198 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये फिलहाल ताजा अपडेट 3 बाय इलेक्शन का अलग अलग राज्यों की सीटें जो हैं इनका हम आपको बता रहे हैं। तावरे जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे सर, फिर हम क्लोज करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा उपचुनाव है, संदेश देने वाला उपचुनाव है। जो पार्टी ये कहती है कि हम लगातार 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी और सारे प्रभारी, उसके बावजूद यदि ये रुझान सामने आ रहे हैं, एक बड़ी लीड सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की चला चली की बेला शुरू हो चुकी है। देखिए, चला चली तो दोनों ही चलते रहें, चरेवेती लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है। और निश्चित तौर पर ये जो आपने कहा अमित जी, उससे हम सहमत हैं कि 40 साल देश के एक बड़े हिस्से पर केंद्र सहित भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रही और कांग्रेस शासन करती रही, लेकिन बीजेपी ने कठोर परिश्रम किया। कांग्रेस इज रिटेनिंग दिस सीट जी, हम उसको जीत नहीं पाएंगे यदि ऐसे परिणाम रहे तो जी। लेकिन इसमें दतिया में विश्लेषण के अनेक सिरे हैं जो बहुत सारे जाने और अनजाने सवालों को लेकर चलते हैं, क्योंकि आखिर मैं फिर उसी सवाल पर आऊँगा कि नरोत्तम मिश्रा क्या एक सॉफ्ट टारगेट है कि आपने कहा साहब आपको टिकट नहीं मिला तो आपने हरा दिया, आपकी वजह से हार गए? ऐसा नहीं होता है। आप जीतते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ पर जीतते हैं, अपनी ताकत पर जीतते हैं। और निश्चित तौर पर जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी बार बार कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी को ये मालूम था कि ये बीजेपी यहाँ से नहीं जीत रही है, इसीलिए उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हटा लिया कि आप बड़े चेहरे हो, 2 बार की पराजय आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देगी, इस सीट का जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो बहुत तकलीफ देह है, तो बेटर ये है कि हम एक युवा को वहाँ मौजूद करते हैं, वहाँ तैनात करते हैं, जीत जाता है बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक विश्लेषण का चिरा तो हो सकता है त्यागी साहब जी। बिल्कुल हो सकता है। और शरद जी, मुझे तो जैसे अभी एक कांग्रेस में तय हो गया कि मतगणना के पहले घनश्याम सिंह ने कह दिया कि राजन भारती ने काम नहीं किया और पार्टी से निकाला जाए। और आगे देखिए, मुझे लगता है आशुतोष तिवारी अब नरोत्तम मिश्रा की शिकायत करेंगे पार्टी के अंदर। मैं अपनी संभावना बता रहा हूँ, एग्रीड, मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसमें दोनों को मैं जानता हूँ। और आप देखिए, आशुतोष तिवारी जी हमारे संगठन मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और नरोत्तम जी बहुत सीजन्ड हैं। दिनेश जी आप भी जानते हैं, तो मुझे नहीं लग मैं तो अपनी संभावना आगे नहीं हो सकता है, मैं गलत हूँ, पर चूंकि मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो मैं अपना एक पक्ष रखना चाहता हूँ कि मुझे इस प्रकार की बातचीत का, देखिए क्या होता है, बड़ा आसान होता है जब हम लोग यदि कोई सीट हार जाए तो एक दूसरे पे ये दिस इज वेरी इजी, जबकि हम जानते हैं कि वो सीट कठिन सीट है दिनेश जी, वहाँ की इलेक्टोरल केमिस्ट्री कठिन है, तभी तो हम 163 में हार गए। आप सोचिए ना इस बात को, तो इतना इजी है, मतलब यदि इसको इसमें समेटा जाए, ये दोनों जानते हैं। आप की जगह ठीक है, मैं तो अपनी एक बात कही कि ये भी हो सकता है सर। मैं तो बस यही होगा पत्रकारिता के सिद्धांत के अनुरूप एक आरोप के सामने एक डब्बा लगा। चलिए एक छोटी सी खबर दे देता हूँ, मध्य प्रदेश से ताल्लुक नहीं। घनश्याम तिवारी जी राजस्थान के महत्वपूर्ण सीनियर बीजेपी लीडर और जहाँ तक मेरी स्मृति है राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उन्हें नगरीय निकाय के लिए चुनाव अभियान समिति का घोषणा पत्र कमेटी का हेड बनाया गया। तो भाई साहब, संगठनात्मक तैयारी ये पार्टी बीजेपी जो है तमाम चीज़ों को लेकर बढ़ रही है, और तय मानिए कि ये 3 बाई इलेक्शन के बाद बड़ी संगठनात्मक गतिविधियां बीजेपी में आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ये बीजेपी के काम का एक हिस्सा है। लेकिन दतिया एक रहस्य है बीजेपी जो छोड़ गई है कि आखिर वहाँ उसने क्या प्रयोग किया है। क्या उसने समझ लिया था कि दतिया का किला दूसरी बार भी जीतना बहुत कठिन है, इसलिए नरोत्तम जी को हटा लिया गया? ये फिर एक कल्पना की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये संजीवनी है, एक अमृत संजीवनी है ये विजय, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन, और इसके पहले विजयपुर उसके साथ था, बुधनी में आप काफ़ी नीचे लेकर आए मार्जिन हार का, और इसके पहले छिंदवाड़ा का भी जो बाई इलेक्शन था वो भी नज़दीकी था। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है कि दोनों की अच्छी टक्कर की पृष्ठभूमि तैयार हो, बशर्ते कांग्रेस इसको 2028 तक
स्प्रिट के साथ आगे ले जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए काफ़ी वक्त है अभी अपनी तथाकथित खामियों को देखने का, उनका मूल्यांकन करने का। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के साथ, और ब्रेक के उस पार नए मेहमानों के साथ जारी रहेगा दतिया चुनाव के उपचुनाव के विश्लेषण का ये क्रम। तो अभी